करते हैं। वेदांत, वेदांत यस सर। क्वेश्चन कर लिए थे सारे? सर कल वाले नहीं कर पाया। बच्चे कर लेने चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, अब ट्राई करना कि कर लेना। सही है। अब एक क्वेश्चन यस आता है जिसमें टाइप हो, जैसे मेरे पास आया x-1 × x² + 3। वेदांत जल्दी से बताओ, ऊपर की डिग्री कितनी है, नीचे की डिग्री कितनी है? सर, ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की 3 है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन इसकी कैसे बनेंगे? a/x-1, लीनियर का तो कल बताया ही था। और यस सर। क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे? bx + c/x² + 3। जब भी कोई क्वाड्रेटिक आ जाए तो bx + c लगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे लिखा है x² + 1, x+1 × x² + 3, ठीक है, इसको क्या मानेंगे वेदांत? जल्दी बोलो, ऊपर की डिग्री कितनी है? सर ऊपर की 2 है, नीचे की 3 है, तो सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। a/x+1 + bx + c क्या लिखा? x² + 3। कोई डाउट है? x²+ 3। नो सर, सही है। क्लियर है। चलो इसके भी दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमारे को क्लियर। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है x/(x+1 × x²+ 1), इसका इंटीग्रेशन करना है। वेदांत क्या लिखूं इसे? सर a/(x+1) प्लस bx + c/(x²+ 1)। वेदांत इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। पहले का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। सर पहले का होगा a log x+1। और दूसरे का हम सर दूसरे का होगा इंटीग्रेशन b। करने से पहले एक बारी मैं पूछ रहा हूँ, वेदांत इसका इंटीग्रेशन बताया था मैंने अभी तक 1/(x²+ 1) का। सर ये एक बार ये भी बता दो कि a log x+1 कैसा है। बच्चे a/(1/x+1) का क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना 1/x का अच्छा ठीक इंटीग्रेशन है सर। log x, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? b/2 × 2 कर देंगे। वेदांत बताओ इसका कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन पहले। कोई और सर बोलेगा? log कनिष्क बोल, x+1 ही हाँ हो बताओ। जाएगा। x² + 1 को t पुट कर दें, यस सर। dt/dx कितना आएगा? सर 2x। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी? सर dt/2x। dt/t बन गया ये कि नहीं? यस सर। तो b/2 log t, t की वैल्यू क्या है? सर x²+1। समझ आ गई इतनी बात? यस सर। अब इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल, बताया था ना क्या होता है? 1/(x²+ 1) सर का 1/(1 + इंटीग्रेशन। x²। हाँ, तो ये c tan इनवर्स x आ गया। कोई डाउट है? सर बट जैसे हमने x²+ 1 = t लेके करा है, वैसे भी तो कर सकते हैं। नहीं बच्चे, ऊपर वो नहीं प्रेजेंट ना, 2x अगर प्रेजेंट होता तब होता है। सर जैसे सर यहाँ 2x पे नहीं है टी तो वो कांस्टेंट है। माइनस में चला जाएगा पावर। हाँ दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर हमारा फिर नीचे वाली टर्म में x बच जाता तो x की पावर -1 हो जाती, फिर वहां से हाँ x तो की पावर मगर n वाला टी उसके, फॉर्मूला लगा एक मिनट सकते। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स की बार -1 बन जाता था, बट वहां पे इंटीग्रेशन टी की टर्म्स होता और नीचे एक्स की पावर माइनस जो भी होता, इंटीग्रेट कर सकते थे। नो सर। समझ आ गई बात? यस सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। चलो अब ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। इसमें और कोई डाउट तो नहीं है? एबीसी और एबीसी कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं एबीसी कैसे करूँ। एबीसी निकालने के लिए वही लेके ट्राई करें।
सर आपने लास्ट वाले की इंटीग्रेशन क्या बताई थी? मैं लास्ट ठीक है, इसी हम दो करेंगे। सर आपकी वॉइस ब्रेक अब कर रही है, ए कैसे बोल रहे लॉग हैं? एक्स प्लस और किसी के लिए ब्रेक कर रही है वॉइस? यस सर। यस सर। यस सर। सबके लिए ब्रेक कर रही है? Yes, sir. यस सर। आ रही है, चलो ठीक है। अब इससे करते हैं एक बारी। अब हमने x अपॉन क्या लिखना, क्या है, x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन क्या लिखना है, एक्स प्लस वन बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। कोई डाउट? वेदांत डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। तो ये हमारा आया क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आ गया। वेदांत डाउट है कोई? नो सर, क्लियर है। एक्स की वैल्यू क्या क्या डालें वेदांत? एक तो पता लग रही है -1, बट और कोई वैल्यू नहीं पता लग रही है, इसलिए मैं 1 और एक्स की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ। अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बट मैं 1 और 0 डाल, ठीक है। यस सर। -1 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू यस सर। ए इंटू 2 प्लस ए इंटू 2। ए की वैल्यू -1/2 है, सही है। यस सर। एक्स की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, 1 डालेंगे तो ए इंटू 2 आएगा प्लस बी प्लस सी इंटू 2 आएगा। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू -1/2 डालूंगा, -1 आएगा प्लस 2b प्लस 2c। तो 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, -2। b प्लस सी इज इक्वल्स टू -1। कोई डाउट? सर +2 होगा शायद। अच्छा, +2 होगा, b प्लस सी इक्वल्स टू +1। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है, b प्लस सी कितना हो गया, +1। आप जल्दी बताओ, x इक्वल्स टू 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू a प्लस सी, यही आएगा ना। यस सर। a की वैल्यू क्या है इसमें, सर -1/2। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, सर +1/2। तो और b की वैल्यू कितनी आ गई, सर +1/2। ये वैल्यू तीनों इसमें डाल दी जाती हैं, a b और c की जगह। यस सर। दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट। सही है, ये क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलो 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे देखते हैं। कनिष्क, यस सर। कनिष्क ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कनिष्क इसको इंटीग्रेट करने का तरीका बताओ। सर इसको पार्टिसिपेट में कन्वर्ट करेंगे सर, a अपॉन एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। कोई डाउट है? नो सर। तो a इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, a log x log प्लस 3 एक्स प्लस सी b बाई 2 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ, कोई डाउट हो तो। नो सर। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट करना है, 30 t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt बाई dx कितना आ गया, 32 तो आपका क्या हो गया, dt अपॉन 2 dt अपॉन t बन गया, dx बाय t। तो b बाई 2 log t। ठीक है, तो a log x प्लस 3 प्लस b बाई 2 log t प्लस
सी tan इनवर्स एक्स प्लस के। कोई डाउट है? नो सर। ए बी सर सी यहाँ की पे वैल्यू x निकाल। सर यहाँ पे डिनोमिनेटर dx के नीचे तो x प्लस 1 है, तो x में आया 10 में से। नहीं नहीं, दोबारा बोलो बच्चे, मेरे को नहीं समझ आया। जैसे मतलब यहाँ पे c की इंटीग्रेशन में dx के नीचे x प्लस 1 है ना, हाँ, तो सर आंसर में tan तो इनवर्स टी की माइनस। जगह बच्चे, अब ठीक है। सही है। अब देखते हैं 1/x+3 × x² + 1 का इंटीग्रेशन जो है वो करना कैसे है। a/x+3 + bx+c/x² + 1। तो a इंटू कितना आ गया, x² + 1, तो bx+c इंटू x+3 = 1। कोई डाउट है? तो x की वैल्यू क्या क्या डालें, एक तो -3 डालनी है, एक x की वैल्यू 1 डालनी है, एक x की वैल्यू 0 डालनी है, अपनी मर्जी से। -3 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 = a × 10। a की वैल्यू आ जाएगी 1/10। कोई डाउट बच्चे? अब x की वैल्यू 0 डालो, 0 डालेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 ये आएगा, वैल्यूज हम a आएगा -3 प्लस 1 c और इंटू 0 3 आई कहाँ से? -3 तो समझ आ गया होगा, इसको 0 पुट कर दिया। यस सर। और ये अपनी मर्जी से, मैंने जो भी तुम्हारा मन करे तुम 2 डालो, 3 डालो, जो तुम्हारा मन करे वो डालो। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। सबसे सर सेम ही आपकी आएगा। वॉइस नहीं आ रही। A की वैल्यू 1/10 आई, तो 3c 3c = 9/10 हो गया। c = बच्चे अभी भी कट रही है वॉइस, ज्यादा नहीं कट रही है सर कम अब आ कट रही है? सर अब आ रही। बच्चे ज्यादा कट रही है वॉइस कम। चलो, c की वैल्यू -3 + 3/10 आएगी। अब x = 1 डालेंगे तो क्या आएगा गणेश? सर x = 1 में a 2a प्लस तो a की वैल्यू, a b c की तीनों की वैल्यू निकल जाएंगी। यस सर, 1 और a बताओ। की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर हाँ, देंगे। यस जो सर भी आ निकल गई। जाए, ये समझ आ गया, ये तरीका समझ आ गया है। यस सर। ये सर अगर दोनों ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चन करने ऑब्जेक्टिव में थे। आते हैं तो फिर कैसे करेंगे? बच्चे, अभी है ना, इस क्वेश्चंस के बारे में हम ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो एक ठीक ठाक लेवल पे हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, इसीलिए मैं पूरा डिस्कस नहीं कर सकता। सही है। अभी ये क्वेश्चन तुम मान के चलो 11th में तुम्हारे पेपर में इंटीग्रेशन में नहीं आएंगे, ये ऐसे वाले नहीं। मैं तुम्हारे को एक्सट्रीम लेवल पे, तुम्हारे लिए ये एक्सट्रीम लेवल है, 11th में इतना करना एक्सट्रीम लेवल। ठीक है, ओके सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आइलेट। I stands for inverse trigonometric function. L stands for log function. Log एग्जाम्पल log है, यहाँ पे एग्जाम्पल साइन इनवर्स है। A stands for algebraic, जैसे x² + 1 x³ समथिंग। T stands for trigonometric, जैसे sin x cos x ऐसे। E stands for exponential, जैसे e⁻x ऐसे वाले। ये कोई डाउट है? गर्भ यस सर। गर्भ गर्भ इसमें कोई डाउट है? इनवर्स आइलेट का मतलब क्या है? नो सर। ये है आइलेट का मतलब, ये है फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है वो पता लगता है। फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है उससे पता लगता है आइलेट रूट।
अगर कहीं पे लिखा है दो दो चीजों का प्रोडक्ट रूल लगाना है, जैसे सपोज कर लो x इंटू साइन एक्स, एक्स का किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है उसके बारे में पता लग जाएगा। साइन एक्स कौन से नंबर पे आएगा, कौन से नंबर पे आ रहा है बताओ? सर अगर फोर्थ। फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और एक्स कौन से नंबर पे आ रहा है? सर थर्ड। थर्ड। तो फर्स्ट फंक्शन जो होगा एक्स होगा। दैट शुड बी एक्स। कोई डाउट? नो सर। अगर आता है क्वेश्चन में तुम बोलना एक्स tan इनवर्स एक्स, तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है? सर tan इनवर्स एक्स को। क्यों? सर क्योंकि आई पहले आता है, आई इनवर्स फंक्शन वाले, और ए अलजेब्रा वाले एक्स है। स्वयं स्वयं चलो कृष्णा। हाँ सर। बात क्लियर हो गई थी अभी तक जो बताया था? हाँ सर। अच्छा, आप अगर इंटीग्रेट करना है एफ एक्स इंटू जी एक्स, फॉर्मूला सारे नोट करेंगे कॉपी में, क्योंकि ये फॉर्मूला हर पेज में नहीं लिख सकता मैं। सही है कृष्णा? देखो, एफ एक्स अगर फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स का इंटीग्रेशन, जी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन। अभी समझाने के लिए 2-3 क्वेश्चन बताने पड़े बच्चे, इतनी चीज में अभी तक तो डाउट नहीं है? सर एफ नहीं एक्स को सर। डिफरेंशिएट करके पूरे को इंटीग्रेट किया है ना? हाँ अभी बता रहा हूँ, बताऊंगा मतलब बच्चे, अभी तक फॉर्मूला बस देख लो जितना समझ आ। जैसे आ, कृष्णा, कृष्णा हाँ सर। किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, एक्स को कि ई की बार एक्स को? सर एक्स को। एक्स को। अगर फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है, चलो बताओ फॉर्मूले के हिसाब से क्या है? एक्स चेक करना, एक्स आ गया, ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर। ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है सर। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर एक्स का 1 होता है सर। ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। बिल्कुल सर। बोलो कोई डाउट है? नहीं सर। सही मैं सर नोट डाउन कर लूँ सर मैं? हाँ नोट डाउन करते जाना। ये कहता है दूसरा क्वेश्चन है अर्नब। यस सर। अर्नब, अर्नब तुम बताना, अगर हमारा क्वेश्चन आता है एक्स लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, अर्नब बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है? सर एल लोगरिथमिक फंक्शन को। लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सही है। यस सर। अब मेरे को बताओ कि log x का फॉर्मूले के हिसाब से देखो, जल्दी फॉर्मूला ऊपर देखो, सर तो पहले ये log वाला x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन होता क्या है? सर 1/x इंटू इंटीग्रेशन एक्स ऑफ स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाय 3। ये बात समझ आ गई? यस सर। सर बट आपकी वॉइस फिर से बहुत ज्यादा लैग कर रही है। बच्चे ये अब स्टेप समझ आ गया है? दोबारा बताना। हाँ बच्चे समझ आ गया है ये? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 1/3 एक्स स्क्वायर का दोबारा से इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस 3।
बच्चे कोई डाउट है? नो सर। बच्चे कोई डाउट है? वेदांत कोई डाउट है? चलो अब No, sir, तो clear. ये एक बार ये थोड़ा सा ढंग से एक बार दोबारा पढ़ लो। मैं दोबारा से इन्हीं के ऊपर दो क्वेश्चन और दो चार क्वेश्चन और लूंगा। गर्व कोई डाउट है? सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बस। मैं बोलूं क्या? कोई क्वेश्चन बताऊं क्या? सर बस लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार। अच्छा कर ले जल्दी से। हो गया सर। कृष्णा नोट कर लिया है? हाँ सर। चलो कृष्णा इसका बताओ। कृष्णा हाँ सर। x sin 2x किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है? कृष्णा जल्दी बोलो। सर x को x x जल्दी बताओ, फॉर्मूला जल्दी लगाओ। सर fx x into इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन बोलो ना ना ना, इंटीग्रेशन बोलो। sin 2x का क्या होगा? sin 2 से 1 माइनस cos 2x 1 माइनस नहीं वो नहीं हाँ सर cos 2x आंसर कंफ्यूज हो गया था सर। माइनस cos 2x by 2 आएगा ना? हाँ सर नहीं सर कंफ्यूज हो गया था वो पिछले साइंस पे चलो वाले। f dash x कितना आएगा? x का डिफरेंस बस कितना साइन आएगा? इनवर्स आ कोई जाएगा बात सर नहीं, साइन x का इनवर्स डिफरेंस cos कितना 2x। आएगा? हाँ बच्चे सर। एक मिनट, x का ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड नेक्स्ट स्टेप। सर 1 अपॉन sin 2x तो हम इसे सर साइन इनवर्स ही मान सकते एक हैं मिनट बच्चे, सर। तो 1 गलत बोल रहे अपॉन हो। x का एक मिनट कृष्णा, एक मिनट। f dash x से आएगा 1 इंटू माइनस cos 2x बाई 2 होल का इंटीग्रेशन। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस एक्स cos 2x बाई 2 प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x बाई x cos 2x बाई 2 प्लस हाफ sin 2x बाई 2 प्लस। कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा सर मैं सर वो इक्वेशन गलत नोट डाउन कर ली थी वो f कोई इनवर्स लिख कोई दिया था बात मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतनी सर बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? वेदांत। Yes, sir. बोलोगे आप क्वेश्चन में Yes, sir. मेरे साथ? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन है सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। तो दूसरा फंक्शन क्या होगा? सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। ठीक है वेदांत। आवाज आ रही है? सर अभी बीच बीच में लैग हो रही है। चलो बच्चे, कुछ ज्यादा लैग हो रही है? सर अब क्लियर है। निधि बच्चे यस सर। आवाज आ रही है अब? सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है अभी। अभी भी लैग हो रही है? यस सर। खत्म करेंगे।
एक्स नहीं log x का था। नेक्स्ट क्वेश्चन था log x का। फॉर्मूला नोट कर रखा है ना सबने? वेदांत जल्दी से बोल क्या करेंगे? सर log x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 सेकंड फंक्शन हो जाएगा। 1 सेकंड हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 1 का इंटीग्रेशन x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर 1/x। 1 का इंटीग्रेशन सर x तो वो 1 हो जाएगा। क्या आ गया आंसर? सर हाँ, x समझ log आ x गई। -1 -1 का इंटीग्रेशन तो वो x हो जाएगा। माइनस x। चलो नेक्स्ट एक बार देखते हैं। कनिष्क, यस सर। एक्स स्क्वायर साइन क्वेश्चन क्लियर है? चलो मैं ना होमवर्क लिख रहा हूँ, वो होमवर्क कर देना जितना बताया। अभी तक जितना बताया उतना समझ आया है? अभी तक जितना बताया है समझ आया? यस सर। ठीक है, मैं 10 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो होमवर्क करके दे देना। सर इस ऊपर वाले क्वेश्चन में वो 1dx की जगह वो x स्क्वायर मतलब x²/2 नहीं आएगा वो x dx का इंटीग्रेशन? बच्चे 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। नहीं उधर नहीं, जब होल का बोलो फिर। नहीं जाया बच्चे मेरे को। ठीक है सर आ गया। वो x dx का कर रहा था मैं इंटीग्रेशन गलती से। ठीक है, बच्चे क्वेश्चन समझ आ गए हैं? गर्व क्वेश्चन समझ आ गए? यस सर। चलो ये क्वेश्चन फोटो शेयर कर देना बच्चे सबके साथ। सर लास्ट वाला क्वेश्चन विजिबल नहीं है।